नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से अपने चैनल पर साई आर्ट्स फॉर थ्योरी यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे बीच उसी क्रम में एक और होनहार छात्र बनारस के धरोहरों को तैयार करने वाले किशन, जिनका नाम किशन है, आज यहाँ हमारे बीच आए हैं और आज आपको कला की एक और विधा, ललित कलाओं की एक विधा में टेक्सटाइल की जो विधा है, यह उसके जानकार हैं। लेकिन उसके पहले यह मेरे स्टूडेंट रहे हैं। बीएफए और एमएफए, स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई इन्होंने बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से किया और बीएफए और एमएफए की जो कला इतिहास की थ्योरी, चाहे वह पाश्चात्य कला हो, चाहे वह भारतीय कला हो, चाहे वह स्थापत्य या मूर्ति कला हो, इन सभी की जानकारी इन्होंने मुझसे ली और इन सभी बातों पर मैं प्रकाश डालूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने चैनल पर किशन का स्वागत करता हूं और किशन से जानना चाहूँगा कि इनके जो संबंध मुझसे एक छात्र और अध्यापक के जैसा रहा है, वह कैसा था और कितना फ़ायदा इनके जीवन में हुआ। किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग एक समय मुझसे मेरी चारपाई पे पढ़ाई किया करते थे, लेकिन आज वह थोड़ी सी मीडिया में परिवर्तन है और चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो मैंने अपना चैनल साई आर्ट्स फॉर थ्योरी उन गरीब बच्चों के लिए शुरुआत करी है जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन मुझे वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आपने जब मेरे साथ पढ़ाई किया उस समय कब था? जब मैंने इनके नेतृत्व में, या कह सकते हैं इनके बिल्कुल, मेरे आपने कोचिंग में जब आए, आप ट्यूशन में आए उस समय लगभग 2016 15-16 ऐसे ही रहा होगा। 15। उस समय हम लोग सुबह के 4 बजे ही आ जाते थे पढ़ाई करने के लिए। क्या बात है। कितने लोग होते थे आप लोग उस समय? हम लोग 8-10 लोग थे। 8-10 लोग थे। एक ही चारपाई पे, चौकी टाइप पर, उसमें बैठ के हम लोग पढ़ाई करते थे। ठंड भी होती थी, एक ही चारपाई, एक ही चादर, एक ही चादर में सब लोग उससे पढ़ाई किया जाता था। तो उस समय का जो समय था बहुत ही अच्छा था, पढ़ने में जो मज़ा आता था और कॉमेडी के साथ भी हम लोग पढ़ाई करते थे, बहुत अच्छा लगता था। मतलब समय कैसे कट जाता था, बीत जाता था, पता भी नहीं लगता था। थ्योरी के लेके कुछ बताएं कि थ्योरी का क्या आनंद था आप लोग का? थ्योरी तो इतनी अच्छे से बताते थे भैया, भैया ही कहते थे, अभी भी भैया कहते हैं कि गुरु जी कहने से सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और बराबर में खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हम भैया ही हूँ। वही बहुत ज़्यादा ठीक रहता है ताकि बराबर खड़े हो जाते हैं और दिल की सारी बात बताते हैं। थ्योरी तो इतनी अच्छी बताते हैं, यानी एक बार में दिमाग में अच्छे से बैठ जाता था, दिमाग में दिल तक उतर जाते थे वो बात। चलिए किशन जी, ये तो बात रही। आपका ध्येय शुरू से शिक्षक बनने का नहीं था, लेकिन आप थ्योरी पढ़ने मेरे पास आए और मैंने देखा, लेकिन आपने जितने टाइम थ्योरी पढ़ाई करी वो काफ़ी ही अच्छा था। लेकिन आपने एक झुकाव प्राइवेट स्कूल में शिक्षण का भी कार्य किया और लेकिन फिर आपका एक पुश्तैनी काज है जिसमें आप मोमेंटो, स्मृति चिन्ह जिसको कहते हैं, बनारस का बहुत ही पुराना कार्य स्मृति चिन्ह मोमेंटो बनाने का था। उस परिवार से किशन जी हैं और यह भी एक कला की विधा है जो यहाँ के लोकल कलाकार, ट्रेडिशनल कलाकार करते हैं। उस कला के बारे में बताएं कि क्या काम करते थे आप? मेटल आर्ट, स्मृति चिन्ह जो कहते हैं, वो हमारे पुश्तैनी काम है। मेरे दादा परदादा जो थे वो लोग भी काम करते थे। लगभग 350-400 साल पुराने ये है हमारे यहाँ पे। क्या बात है। मेरे पिताजी जो है वो 6वीं पोस्ट में, 6वीं पीढ़ी में, और मैं जो उसमें वो 7वीं पीढ़ी में वो भी काम कर रहे हैं। कार्य आप भी करते हैं हम भी। इसके साथ साथ टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी हम करते हैं, यूनिवर्सल साड़ीज में। टेक्सटाइल में साड़ी की डिजाइनिंग करता हूँ। अच्छा, ये डिजाइनिंग कैसे आप ऑटोकैड से करते हैं या फोटोशॉप वगैरह? फोटोशॉप पे ही करते हैं। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का यूज किया जाता है। इलस्ट्रेटर का यूज किया जाता है। तो ताना बाना का काम आप वहाँ करते हैं? ताना बाना नहीं, उसमें डिजाइनिंग बस होता है। अच्छा, सिर्फ डिजाइनिंग करते हैं। ताना बाना तो बुनकर करघे पे काम होता है। करघे पे ताना बाना काम होता है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि एक डिजाइनर है और उस साड़ी की डिजाइन का कार्य ये करते हैं। मतलब टेक्सटाइल की विधा है, आज हमारे शरीर पर जो कपड़े हैं या ब्रांड है, उन ब्रांड को डिजाइन करने का ये काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी विधा है इनके अंदर। और चूँकि मैं भगवान के द्वारा भी प्लेस्ड हूँ कि मेरे पास जो भी छात्र आए वो बड़े ही ज़मीन से जुड़े थे
और इन बच्चों को पढ़ाने और इनसे रिस्पेक्ट पाने का मेरा भी एक अलग ही अंदाज था। मुझे बहुत खुशी होती थी, ये बच्चे मेरे पास आते थे 4 बजे भोर में, 4 साढ़े 4 बजे, और उस ज्ञान को लेने के लिए इतने आतुर हुआ करते थे कि ये 4 बजे भोर की ठंड में भी मेरे पास आते थे और हम पढ़ाई करते थे। बड़ी ही प्रेरणा मिलती थी। और आज ये जिस भी विधा में कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। 300 साढ़े 300 साल पुरानी बता रहे हैं कि ये मेटल की विधा जो है मोमेंटो का काम, ये इनके घर से दिया गया कार्य जो है, बनारस के कार्य को ये कर रहे हैं। बनारसी साड़ी की डिज़ाइन हो गई, लोकल डिज़ाइन हो गई, जो भी डिज़ाइन है उसकी ये तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि लोकल कलाकार और उनके लोकल कला जो है, जैसे इन्होंने आज मोमेंटो के बारे में बताया, जिसको मेटल आर्ट के बारे में कह रहे हैं, तो इस तरीके की कला को भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि क्षेत्रों में क्षेत्रीय कलाकारों के द्वारा किया जाता है। जैसे हम जब आपको मेटल कास्ट के बारे में पढ़ाएंगे तो ढोकरा कास्टिंग के बारे में आपको बताएंगे कि ढोकरा कास्टिंग क्या है, ये कहाँ की जाती थी। मूर्ति की जो ढलाई होती थी उसमें होलो और ठोस, ये दोनों कार्य होता था। क्योंकि इनका जो कार्य मोमेंटो का है यह एम्बोजिंग है, इसको कहते हैं उभार वाला काम। ये कैसे इसकी लेआउट तैयार होती है, कैसे इसका डाई तैयार होता है, इसकी भी जानकारी हम कभी इनके स्टूडियो पर जाके आप लोग को वीडियो बना कर देंगे। आप इनको प्रोत्साहित करें और आप इस वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन जरूर दबाएं। और हमारी कोचिंग साई आर्ट्स फॉर थ्योरी पर आप लोग मुझे प्रोत्साहन देने का कार्य ऐसे ही करें। और कुछ लोगों ने मुझे मूर्ति कला, स्थापत्य कला और अपने अपने जिन कलाओं के बारे में पढ़ने का सुझाव दिया है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं उन सारे टॉपिक्स को टच करूँगा, लेकिन धीरे धीरे क्रम अनुसार मैं चीज़ों को लेके चलूँगा। और अगला टॉपिक जो मैंने आपसे वादा किया है कि जोगीमारा के भित्ति चित्र, मेरा अगला टॉपिक जोगीमारा भित्ति चित्र है, तो मैं उसको जरूर बनाऊंगा। और आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा पर आप फोकस करें। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, जो लोकल कलाकारों के द्वारा लिखे गए उनकी किताब हैं, आप उनको जरूर टच करें, क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताब है केंद्रीय विद्यालय के काफ़ी पोर्शन को वो कवर करते हैं। बाकी आर्ट पेपर 1 में हिंदी अंग्रेजी जो भी चीज़ें हैं उसका विशेष ध्यान दें। आप जिन भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिन भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपको आपके अध्ययन के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सेट्स भी भेजे जा रहे हैं, जिनको मैं देख रहा हूँ। आप लोग इस चीज़ों को रिसीव करें और परीक्षा में सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द जोगीमारा की गुफा और आपके द्वारा जो भी सुझाव मुझे दिए जा रहे हैं मैं उसको पूर्ण कर पाऊं। धन्यवाद।